नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ समाचार जानिए। छत्तीसगढ़ आए केंद्रीय मंत्री ने राहुल के पिता को घेरा। मंत्री मनसुख मांडविया ने रायपुर में बजट पर चर्चा के दौरान मीडिया से कहा कि राजीव गांधी ने भारत को 21वीं सदी में ले जाने का नारा दिया। वे नारा ही रह गया क्योंकि उनके पास ऐसा करने के लिए प्लानिंग की कमी थी। उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में नरेंद्र मोदी और राजीव गांधी के विजन की तुलना करते हुए कहा कि मोदी जी ने अमृतकाल का विजन दिया। मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते थे, मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं। ये सोच है कि भारत जब आजादी का शताब्दी वर्ष बना रहा हो, यानी देश की आजादी के 100 साल पूरे हो, तब देश डेवलप कंट्री बने। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री का हुआ स्वागत। मांडविया ने कहा कि मोदी जी ने विजन दिया और पाथ भी तय किया। जब हम केवल विजन दे देते हैं और पाथ तय नहीं करते हैं तो क्या स्थिति होती है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा। जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने उस वक्त 21वीं सदी के भारत का स्वप्न दिया, लेकिन 21वीं सदी में भारत को ले जाने के लिए पाथ तय नहीं कर पाए, तो वो नारा ही रह गया। मांडविया ने इसके बाद कहा, मोदी जी ने कहा कि हम 2047 में देश को डेवलप कंट्री बनाएंगे। उसके साथ मोदी जी ने ये भी बताया कि ये कैसे होगा। हमें देश में 4 वर्गों के लिए काम करने की आवश्यकता है। हम करेंगे तब जाकर देश डेवलप कंट्री बनेगा। वह वर्ग है गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा। डिया ने सवाल किया कि बजट में छत्तीसगढ़ को लेकर कोई विशेष प्रावधान नहीं दिखता। जवाब में मांडविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, हम छत्तीसगढ़ के साथ हैं। प्रदेश का विकास पूरा हो, केंद्र से सहयोग मिलेगा। राज्य की ओर से जब जैसी मांगे सामने आएंगे, हमारा विभाग भी उन मांगों को पूरा करने में सकारात्मक प्रयास करेगा। मांडविया ने कहा कि मोदी जी ने इस बार के बजट में कुल 9 प्राथमिकताएं तय की हैं। इस बार के बजट में मोदी ने किसान और खेती को फोकस किया है। 1,52,000 करोड़ का बजट दिया गया है। किसान के विकास से ही देश की इकोनॉमी को रफ्तार दी जा सकती है। मांडविया ने कहा कि रोजगार के लिए 1,48,000 करोड़ इंसेंटिव के द्वारा दिया जाएगा। 12,000 केंद्र सरकार एफओ को देगी, नौकरी देने वाला 12,000 देगा। स्किल बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। नौकरी देने वाले लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको स्किल लोग नहीं मिल रहे हैं। 1 करोड़ युवाओं को हर साल इंटर्नशिप कराएंगे और 4 सालों में 4 करोड़ स्किल युवा तैयार करके रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी अवसर मिलेगा। बिलासपुर, रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। इसकी प्रक्रिया चल रही और सबसे अच्छी बात है कि रेलवे बजट में छत्तीसगढ़ राज्य को 6,922 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साफ है कि राज्य में चाहे रेलवे लाइन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरब्रिज, डॉलर, छत्तीसगढ़ राज्य में रेल विकास के लिए 6,922 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो साल 2009 से 2014 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आवंटित औसत 311 करोड़ रुपए से 22 गुना अधिक है। साल 2009 से 2014 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में औसत 6 किमी हर साल रेल लाइन के निर्माण किए गए, जबकि 2014 से 2024 के दौरान इससे 17 गुना अधिक औसत 100 किमी हर साल रेल लाइन के निर्माण किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ राज्य को बजट में दिए गए फंड के आंकड़ों पर गौर करें तो रेल प्रशासन ने पिछले 15 सालों के औसत से 22 गुना ज्यादा फंड छत्तीसगढ़ राज्य को देने का दावा किया है। कायाकल्प वाले स्टेशनों में बिलासपुर, बिल्हा और उस्लापुर भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को छत्तीसगढ़ से मिले जन समर्थन का सम्मान करते हुए राज्य को सौगात दी है। रेल मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 32 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इनमें बिलासपुर संभाग के सर्वाधिक स्टेशन शामिल हैं। इसमें अकलतरा, अंबिकापुर, बैकुंठपुर रोड, बालोद, बाराद्वार, बिल्हा, भानुप्रतापपुर, भाटापारा, भिलाई, भिलाई नगर, भिलाई पावर हाउस, बिलासपुर, चपा, दलियाजहरा, डोंगरगढ़, दुर्ग, हथबंद, जगदलपुर, जांजगीर नैला, कोरबा, महासमुंद, मंदिर हसौद, मनोरडा, निकनिया, पेंड्रा रोड, रायगढ़, रायपुर जंक्शन, राजनांदगांव, सरोना, तिल्दानेवरा, उरकुरा व उस्लापुर स्टेशन शामिल हैं।